नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के पंचम भाव पर गहराई के साथ विचार करने वाले हैं। इसके अलावा पंचम भाव पर अलग अलग ग्रहों का किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव होगा इसे समझेंगे। यानी पंचम भाव पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूंगा आप कार्यक्रम पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव एक ऐसा भाव जहां से हम शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, व्यक्ति के विवेक का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। सीखने का विचार की बात करें तो कुंडली का पंचम भाव ही देखा जाता है। व्यक्ति के अंदर कितनी मात्रा में लगाव रहेगा दूसरे लोगों के प्रति, इसका विचार भी कुंडली के पंचम भाव से ही हम करते हैं। इसके अलावा सिनेमा जगत, कलात्मक यदि आपकी अभिरुचि है तो कुंडली के पंचम भाव ही इससे देखा जाता है। आप कितने विवेकशील होंगे। इसके अलावा पूर्व जन्म के कर्म और व्यक्ति के इष्ट का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से ही करते हैं। प्रथम संतान का मुख्य रूप से विचार कुंडली के पंचम भाव से ही किया जाता है। यानी संतान संबंधित मामले कुंडली के पंचम भाव से देखे जाते हैं। अब देखिए, कोई भी ग्रह यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठेगा तो वह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेगा। लगभग सभी ग्रहों की जो सप्तम दृष्टियां होती हैं, और यानी कोई भी ग्रह यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठता है तो सप्तम दृष्टि हर ग्रह की होती है और वह सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। अब अलग अलग ग्रहों का क्या असर होगा इस पर ही आज हम विचार करेंगे। आइए एक एक करके विचार करते हैं। आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि सूर्य कुंडली के पंचम भाव पर किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव दिखाता है। तो मित्रों, ध्यान रखें कि जब कभी भी सूर्य कुंडली के एकादश भाव में बैठेगा यानी लाभ भाव में बैठता है तो व्यक्ति के पास धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। व्यक्ति मान सम्मान वाला होता है, समाज में रुतबे वाला ऐसा व्यक्ति होता है। हालांकि यहाँ पर आपको सूर्य का अंश बल चेक कर लेना चाहिए और सूर्य ग्रहण दोष से पीड़ित यहाँ पर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि सूर्य पर्याप्त अंश बल के साथ कुंडली के 11वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलवाता है। धन संपत्ति की कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं रहती। अब यहाँ से बैठकर जब सूर्य सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो होगा ये कि देखिए, सूर्य एक विच्छेदात्मक ग्रह है। अब कुंडली के जब पंचम भाव पर ये दृष्टि डालेगा तो पंचम भाव से संतान का विचार हम करते हैं, तो संतान में ये देरी का कारण बन सकता है, परंतु संतान होती है और विवेकशील होती है। समाज में पिता का नाम रोशन करने वाली ऐसी संतान होती है। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित होगा, विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा। ठीक है। प्रेम प्रसंगों की बात करें तो यहाँ पर ये मतभेद का कारण बन सकता है। ठीक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका प्रभाव बैलेंस प्रकार का रहेगा, यानी ना तो ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम। इसके अलावा कुंडली के 11वें भाव में जो सूर्य बैठा हुआ है, यदि वह लग्नेश का मित्र नहीं है, यदि लग्नेश का मित्र हो तब तो बैलेंस होगा, यदि लग्नेश का मित्र नहीं है तो ऐसा सूर्य व्यक्ति का थोड़ी मात्रा में ईगो बढ़ा सकता है। मित्रों, चंद्रमा एक शीतल ग्रह है। जब कभी भी कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा बैठेगा यानी एकादश भाव में बैठेगा तो वह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेगा, क्योंकि चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि है और वह सप्तम दृष्टि होती है। देखिए, लगभग सभी ग्रह कुंडली के 11वें भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। अब चंद्रमा क्योंकि कल्पना प्रधान ग्रह है, यानी कल्पनाएं व्यक्ति के पास बहुत सारी होती हैं, नाना प्रकार के विचार व्यक्ति के मन में घूमते रहते हैं। अब चंद्रमा जब कभी भी लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है। ठीक है। क्योंकि कल्पनाएं होती हैं, लेखक हो सकता है, कहानीकार हो सकता है, कवि हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि लेखन क्षेत्र में विशेष रुचि ऐसे व्यक्ति की देखी जाती है। चंद्रमा पर्याप्त अंश बल के साथ शुभ होकर एकादश भाव में बैठकर जब पंचम भाव पर दृष्टि डालता है तो ऐसे व्यक्ति जो है भावुक किस्म के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कल्पना प्रधान ग्रह। ठीक है। तो व्यक्ति भावुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति की संतानें जो होती हैं वो प्रथम संतान कह सकते हैं कि हम कन्या संतति हो सकती है। शब्द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कुंडली के पंचम भाव पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है अथवा नहीं। ठीक है। यदि अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर हमें ये देखना होगा कि किस ग्रह का अंश बल ज़्यादा है। यदि हम केवल चंद्रमा की बात करें और पंचम भाव पर दृष्टि ये डाल रहा है तो प्रथम संतान जो है व्यक्ति की कन्या हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा बात करें चंद्रमा के अन्य प्रभावों की तो देखिए, ऐसे व्यक्ति विचारक होते हैं। ठीक है। ऐसे व्यक्ति विचारशील होते हैं, यानी कह सकते हैं कि लेखन क्षमता इन लोगों की जो है अद्भुत होती है।
दूसरों के मन की बात जान लेने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और भावुक होते हैं, और देखा जाए तो दूसरों से प्रेम करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं कि धोखेबाज नहीं होते, वरन दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। आइए बात करते हैं कि बुध ग्रह किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव दिखाता है। देखिए, बुध ग्रह वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, और कुंडली के 11वें भाव में बैठकर जब पंचम भाव पर यह दृष्टि प्रभाव दिखाता है तो व्यक्ति बौद्धिक होता है। कह सकते हैं कि व्यक्ति विवेकशील व्यक्ति ऐसा कहा जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, यानी कहीं पर भी यदि बोलने के लिए ऐसे व्यक्ति को कह दिया जाए तो बिना देखे लोगों को ये मंत्रमुग्ध करने की क्षमता रखते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शब्दों के जादूगर ऐसे व्यक्ति होते हैं जब कभी भी कुंडली के 11वें भाव में बुध ग्रह बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाता है तब। हालांकि यहाँ पर हमें बुध की स्थिति पर विचार करना होगा, यानी बुध ग्रह किसी पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युत नहीं होना चाहिए। शुभ बुध की यहाँ पर बात की जा रही है। यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तो ऐसी स्थिति में इन बातों में कमी आ जाती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध का कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव एक अच्छा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव से हम विचार बुद्धि का भी करते हैं और शिक्षा का भी करते हैं, और इस सभी के लिए बुध का यहाँ पर उपस्थित होना या दृष्टि प्रभाव डालना अपने आप में एक शुभ संकेत है। गणितज्ञ होता है ऐसा व्यक्ति, मैनेजमेंट का कारक है बुध। ठीक है, यानी कॉमर्स के फील्ड में यदि आप हैं या गणित के क्षेत्र में हैं या रीजनिंग के क्षेत्र में हैं तो कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि काफ़ी अच्छी होगी और आप अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने वाले होते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मित्रों, मंगल ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठकर चतुर्थ दृष्टि से, एकादश भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से और दसम भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डालता है। ठीक है, तो जब कभी भी मंगल ग्रह कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तो क्योंकि मंगल ग्रह एक अग्नि तत्वी ग्रह है और अग्नि तत्वी ग्रह होने के कारण यानी उग्रता इस ग्रह में देखी जाती है। ठीक है, और एक विच्छेदात्मक ग्रह भी कह सकते हैं, तो प्रथम संतान में ये देरी का कारण हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति की जो संतान होती है वह साहसिक होती है, बुद्धिशील होती है, विवेकशील होती है। व्यक्ति खुद भी साहसिक होता है, विवेकशील होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि टेक्निकल माइंडेड ऐसा व्यक्ति होता है। मंगल ग्रह की दृष्टि यदि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ती है तब, परंतु ध्यान रखें ऐसे व्यक्ति तेज तर्राट होते हैं। हालांकि मंगल ग्रह कुंडली के पंचमेश के साथ, यानी पंचमेश जो भी आपका ग्रह बन रहा है उसकी तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो अच्छे प्रभाव मंगल ग्रह यहाँ पर दिखाता है, दृष्टि प्रभाव अच्छा दिखाता है यदि पंचमेश की और मंगल ग्रह की आपस में तात्कालिक मित्रता हो जाए तब। मित्रों ध्यान रखें, मंगल ग्रह की जिसकी हम बात कर रहे हैं वह मार्गी होना चाहिए, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होना चाहिए। ठीक है, वक्री मंगल या फिर निर्बल मंगल या कह सकते हैं कि नीच राशि के मंगल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इनके विषय में चर्चा किसी अन्य वीडियो में की जाएगी। आज हमने सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल के दृष्टि प्रभावों की बात की कि कुंडली के पंचम भाव में किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं। अन्य ग्रहों के बारे में आगामी वीडियो में चर्चा की जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।